प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बाइबल पवित्र वचन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, परमेश्वर के कलाम से आज मैं उन वचनों को लेकर आया हूँ मेरे प्रियो, जिन्हें हमें बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हम मसीह भाई बहन के जीवन में आज ऐसी दुविधाएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं कि हम अपनी आशीषों को ऐसे ही गवा देते हैं। हम एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा जो हमारी आशीषों को हमसे दूर करती हैं, हमारे अंदर भाईचारे का प्रेम, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति, जैसा परमेश्वर ने कहा तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम रखो, हमारे अंदर वैसी आदतें नहीं रह गई हैं। हम हर एक बात में लोगों को कोसते रहते हैं, किसी न किसी बातों से लोगों को टॉर्चर करते रहते, उन्हें दुख देते रहते हैं। हमारे मन में किसी कड़वाहट के कारण हम लोगों को गलत समझ बैठते हैं और हम लोगों के ऊपर थोड़ी ही देर में ही, थोड़ी ही बातों में हम उन पे भड़कने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को दिखाने लगते हैं। हम उन वचनों को नहीं याद कर पाते हैं जो परमेश्वर हमें कहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है जो छोटी छोटी बातों में किसी न किसी वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्सा करने लगते हैं छोटी छोटी बातों में, और इतना गुस्सा करते हैं कि वो अपने गुस्से में अपने आप को, अपने ही जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से उन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारी सांसारिक जीवन जो हमारे हैं, हम उसमें भी सही नहीं रह पाते। अपने भाई से, एक दूसरे से हम प्रेम नहीं कर पाते। हम सिर्फ अपने गुस्सा के कारण हम अपनी बहुत ही सारी चीज़ों को खो देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से आज उन वचनों को जानेंगे। प्रभु हमें कैसा बनाना चाहता है, कैसा हमें आज्ञा देना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर कलाम से पहला वचन याकूब की पुस्तक पहले अध्याय की 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। दूसरा वचन नीति वचन की पुस्तक 14वें अध्याय की 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो झट से क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। तीसरा वचन कुलिसियों की पुस्तक 3 अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। चौथा वचन भजन संहिता की पुस्तक 37वें अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। पांचवा वचन नीति वचन की पुस्तक 14वें अध्याय के 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। छठा वचन सभोपदेशक की पुस्तक 7वें अध्याय की 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। सातवां वचन नीति वचन की पुस्तक 15वें अध्याय के पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। आठवां वचन इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। नौवां वचन नीति वचन की पुस्तक 22वें अध्याय के 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। 10वां वचन याकूब की पुस्तक पहले अध्याय के 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। 11वां वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय की 9वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 12वां वचन भजन संहिता 86वें अध्याय के 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। 13वां वचन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें।
14वां वचन नीति वचन की पुस्तक 29वें अध्याय के 22वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। 15वां वचन इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय की 26वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 16वां वचन मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय की 22वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। 16वां वचन नीति वचन की पुस्तक 15वें अध्याय के 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जैसा मैंने आपसे बोला है, अगर जिस भी विषय में आप कमज़ोर हैं मेरे प्रियो, उस वचन को आप ज़रूर नोट किया करें, और जैसा खुदा का वचन कहता है वैसा आप बाइबल में से उसको देखकर मनन कर वैसे अपने आप को बनाने की पूरी कोशिश किया करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। जय मसीह की। God bless you.